Hello students, once again. Okay. अच्छा, there is a bit of difference between the quality of first and second video today. If you find the difference, अगर आपको किसी एक वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिए या मैसेज कर देना मेरे को व्हाट्सएप पे, सो दैट आई विल यूज़ द सेम क्वालिटी. ठीक है. ओके. आई विल नीड सम फीडबैक फ्रॉम यू ऑन रेगुलर बेसिस. अगर ठीक चल रहा है वीडियो तो ओके, अगर आपको लगता है कि किसी और तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो प्लीज़ टेल मी. ओके, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. देखो, वीडियोस का टारगेट बस यही है कि क्वेश्चंस सॉल्व करना, कंसेप्ट समझना आपके पास इजीली हो, आपको इजीली सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आए, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आए, आपको समझ में आए कि एग्जाम्स में क्या क्या कराया जा सकता है. आई वांट टू ट्राई टू गिव यू बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन बाय रिमेनिंग एट होम. ठीक है. एज सच आप स्कूल में होते, मेरे सामने होते, थिंग्स वुड बी क्वाइट डिफरेंट. मैं काफ़ी सारे और क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर पाता, आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर पाता. आई विल ट्राई टू टेक सम लाइव क्लासेस इन द फ्यूचर एज आई लर्न ऑन. जैसे जैसे मुझे और चीज़ें पता चलती हैं मैं वैसे वैसे कोशिश करूँगा कि और किस तरह से आपका और इंटरेक्टिव लेक्चर्स बना सकूँ. बट अभी के लिए तो यही है. वी विल सी. अच्छा, जो लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है, उनका मैंने आपको पीपीटी फॉर्म में वीडियो बना के दिया था, मतलब स्लाइड्स चलती रह रही थी, मैं बोलता रह रहा था. आई विल मेक दिस काइंड ऑफ इंटरेक्टिव वीडियोस फॉर दोज ऑल्सो. जो लेक्चर्स आपके हो चुके हैं, जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, उनके समरी टाइप के वीडियोस, एक तो उनके चैप्टर समरी और उनके क्वेश्चंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की समरी वीडियो भी मैं बनाऊंगा, धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड करूँगा. और आई एम ऑल्सो प्लानिंग अ टेस्ट फॉर यू. ठीक है. इन देखते हैं लॉकडाउन आपका स्कूल कब तक शुरू होते हैं. इफ योर स्कूल कीप्स ऑफ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आई विल प्लान सम टेस्ट फॉर यू. मैं आपके लिए कुछ टेस्ट प्लान करूंगा जिन्हें आपको देना होगा और जो कि आपके फाइनल मार्क्स में जुड़ेंगे. ठीक है. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट विद क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है. तो भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं. आइडेंटिटी क्या थी मेरे पास? a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर. एक तो ये थी. एक और थी ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, वेरी गुड, a b और ब्रैकेट में a प्लस बी. ओके, ध्यान है, कल ही डिस्कस किया है हमने. तो हम लोग ये आइडेंटिटीज वगैरह यूज करेंगे. तो ऑब्वियसली मैंने ये आइडेंटिटी लिखी है तो सबसे पहले प्लस वाला क्वेश्चन करते हैं. ओके, प्रोसीजर इज गोइंग टू बी सेम. सेम प्रोसीजर ही मैं अप्लाई करने वाला हूँ, कुछ अलग नहीं. ठीक है. यहाँ पे क्यूब आएगा. ओके. सो क्वेश्चन नंबर दिस विल बी, दैट वाज 5 4 6, फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा ये. क्वेश्चन 5 विल बी 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर. अच्छा, आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि आपने कुछ चैप्टर पहले ही कर लिया सॉल्व और मैं अब काम दिया. ठीक है. एज सच आई नो माई स्पीड स्लो, बट आई हैव टू कंसिडर होल क्लास. अभी तक काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस भी रेफर नहीं किए, ढंग से देखे नहीं. कुछ कल भी मेरे पास एक क्वेरी आई थी एक बच्चे की जिसको रेशनलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा था. तो एज सच काफ़ी सारे बच्चे पीछे भी चल रहे हैं, दैट्स व्हाई मूविंग स्लो. बट विद द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपना एक बार डाटाबेस बन जाएगा मेरा, तो मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस इसी पे डालता रहूँगा. तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपके व्हाट्सअप से वीडियो गायब हो जाते हैं. आपको पता है ना, व्हाट्सअप पे कुछ टाइम बाद अगर डाउनलोड नहीं करो तो फिर होता ही नहीं है. ठीक है. लाइक इफ़ यू वांट टू डाउनलोड माय फर्स्ट वीडियो ऑन द व्हाट्सअप तो वो नहीं होगा अब डाउनलोड. ओके. वो आपको किसी फ्रेंड से ही लेना पड़ेगा. मेरे पास भी नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया. ओके. ठीक है. तो हमारे पास a क्यूब, अब क्या है कि मेरे पास 4 टर्म्स आएंगे. नंबर ऑफ टर्म्स आर 4. ठीक है. तो अगर क्या कहा था मैंने कि अगर मेरे पास 2 या 3 टर्म हो तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है. अगर मेरे पास 6 टर्म हो तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है. दिस टाइम आई हैव 4 टर्म्स.
तो 4 टर्म्स के केस में हमेशा क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा? आई हैव टू डिटरमाइन परफेक्ट क्यूब टर्म्स, मेरे को परफेक्ट क्यूब टर्म्स डिटरमाइन करना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बी का होल क्यूब, ए का क्यूब। अच्छा 8 भी किसी का क्यूब है क्या? इज 8 अ क्यूब ऑफ अ नंबर? यस, वेरी गुड, 8 इज अ क्यूब ऑफ 2। अच्छा 2 का क्यूब है या -2 का क्यूब है? अच्छा, और अगर -2 का क्यूब 8 नहीं है तो -2 का क्यूब क्या होता है? ये जरा कमेंट करना जरा वीडियो के नीचे। ओके, अच्छा जी, तो आपके पास इस फॉर्मेट में, अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है तो हम सीधे सीधे चलेंगे। हमें किस आइडेंटिटी की बात करनी है आपको? यहाँ पे इस फॉर्मेट में दे रखा है तो इसी फॉर्मेट में आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे? होल क्यूब वाली टर्म पहले लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 2a का होल क्यूब प्लस इसका b क्यूब। अब आइडेंटिटी क्या कहती है? 3 इंटू फर्स्ट टर्म 2a का स्क्वायर करो प्लस इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। आई क्या बात समझ में? क्या किया? फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ये दोनों थी, ये तो क्वेश्चन से डिराइव किया हमने। ठीक है, और इसके बाद की टर्म्स जो है हमने सीधा फॉर्मूला बेस लिखी। हमको देखना ही नहीं है क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, हमारा क्वेश्चन बैठने ही वाला। अभी हम ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपको सोचना नहीं है कि क्यूबिक का फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा। क्वेश्चन आया है तो उसमें होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो 3a² और 3ab², इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बैठेगा ही बैठेगा, आपको फालतू दिमाग लगा के नहीं बैठाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यूजिंग फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, होल क्यूब 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, फैक्टराइज फॉर्म में हो गया। आई क्या बात समझ गए? ओके, अच्छा जी, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए। क्या है कि as I have told you, I have lesser space daily, स्टेशनरीज मेरे आसपास की कोई खुल नहीं रही, तो जो है उसी से काम चलाना है, पता नहीं कब तक। विल सी लॉकडाउन कब खुलेगा। तो आई एम यूजिंग दिस स्पेस। ठीक है, तो क्या करने वाला हूँ देखो मैं ध्यान से, पहले तो मैं यहाँ से क्वेश्चन शुरू करूंगा और एंड में यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज माइनस वाली आइडेंटिटी। माइनस वाली मतलब यहाँ पे इसकी जगह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, लिख लोगे ना, कल ही डिस्कस की थी। ठीक है, नहीं याद तो कल वाला वीडियो निकाल के देख लो। ओके, क्वेश्चन इज 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। ओके, तो क्या करना है हमको? देखो हमें तो अपना टारगेट क्लियर रखना है। क्या टारगेट है? आई हैव टू आइडेंटिफाई होल क्यूब टर्म। तो देखो यहाँ पे a² है तो ये तो होल क्यूब नहीं हो सकता, ये a है ये भी होल क्यूब नहीं हो सकता। दिस इज वन होल क्यूब टर्म, तो 27 शुड ऑल्सो बी अनदर होल क्यूब टर्म। अच्छा जी, अब हमें पता होना चाहिए कि 27 किसका क्यूब है। देखो 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब निकालते हैं तो 3 3 9, 9 3 27, तो 27 किसका क्यूब हुआ? 3 का। माइनस 125 किसका क्यूब हुआ? अच्छा 4 का क्यूब कल भी बात की थी हमने, 64 होता है। 64 वो सबसे छोटा नंबर है 1 के बाद जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक है, तो ये किसका क्यूब होता है? 5 का, 5a का होल क्यूब। ओके, अब क्या करना है? यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद 3, फर्स्ट टर्म 3 और सेकेंड टर्म b। ओके, क्योंकि माइनस का साइन बाहर ही आ गया तो हमको ऐसे ध्यान देने की जरूरत नहीं। प्लस का, अच्छा होल स्क्वायर किस पे लगेगा? 3 पे। प्लस का 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, वंस यू सिंप्लीफाई दिस, इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आंसर्स आएंगे रिस्पेक्टिवली। ओके, अप्लाइंग द आइडेंटिटी 3 माइनस 5a का होल क्यूब, और यू कैन रीराइट इट एज 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5। ओके, 3 स्टेप में हो गया। देखो
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी छोटे छोटे स्टेप में हो जाता है और एग्जाम में इनका वेटेज ज़्यादा होता है, दैट इज वाई इट इज पैरामाउंट फॉर यू टू यूज दीज आइडेंटिटीज। ठीक है, नेसेसरी फॉर यू टू यूज दीज आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज लिख के आना, एक होमवर्क कॉपी में लिखना आपके लिए नेसेसरी है। इसके दो रीजन है। पहला रीजन है आपको आइडेंटिटीज याद हो जाएगी लिख लिख के। दूसरा रीजन है एग्जाम में लिख के आने की आदत हो जाएगी आपको। ओके, ये करना जरूरी है। देखो, इस पे ना नुकर नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। आया ये समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी पे बेस्ड मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूं। चलो देखते हैं। देखो, थोड़ी छोटी जगह पे कर रहा हूं, तो प्लीज बेयर विद मी। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज 27p cube minus 1/216 minus 9/2p square प्लस 1/4p। ओके, अच्छा जी, अब कोई मुझसे कहेगा कि सर यहाँ तो अपॉन में आ गया, क्या करें? आपने कहा था अपॉन में है, फैक्टराइज करना है तो हमको एलसीएम लेना चाहिए। तो देखो बेटा, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका एलसीएम लेने बैठोगे तो फिर बैठे ही रहोगे तुम, ज्यादातर को तो ढंग से आता भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। बिकॉज वी नो दैट इट इज एन आइडेंटिटी क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को पता है कि ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। किसकी आइडेंटिटी है? a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। दिख रही है आइडेंटिटी? a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी है। तो मेरे को क्या करना रहेगा, यहाँ पे होल क्यूब की आइडेंटिटी है तो जस्ट हैव टू डिटरमाइन कि 216 किसका क्यूब है। 27 तो मैंने देख ही लिया, 3 का क्यूब है। तो 216 का क्यूब है, ये देखना रहेगा मेरे को। अगर मेरे को पता चल जाए कि 216 का क्यूब है तो मेरा काम हो जाएगा। तो चेक करते। 5 का क्यूब क्या आता है 125। 5 के बाद अगला क्या है 6। तो 6 6 36 और 36 इंटू 6 करोगे, ऐसा तो आपको याद होने चाहिए। तो 36 इंटू 2 करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 216। तो 216 किसका क्यूब हुआ? 36 का। ये याद होने चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे एग्जाम में, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको होल क्यूब के फॉर्मेट में लिखा, 27 को लिखा 3, पी को रहने दिया p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब। अब वही बात, मेरे को कोई फर्क के नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे तो क्या है कि इससे ये फॉर्म करना काफी आसान था। 135 से 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, 27 इंटू 5 करते तो 135 आता। ये डिटरमाइन करना है वॉज थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वॉज फीजेबल। मगर यहाँ पे क्या कि 9/2 1/4 दे रखा है। कब तक कैलकुलेशन करेंगे, कहाँ के नंबर बिठाएंगे, ये सब दुनियादारी में देखना ही नहीं हमको क्या करना है, सीधा आइडेंटिटी अप्लाई करनी। तो आइडेंटिटी जब अप्लाई हो ही रही है तो फालतू दिमाग क्यों लगाए, थोड़ा शॉर्टकट से चलते हैं। क्या है, माइनस का साइन 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3p और 1/6 का होल स्क्वायर। क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में इफ यू सॉल्व दिस, ढंग से सॉल्व करो। ढंग से सॉल्व का मतलब है 1/6 का स्क्वायर करोगे पहले तो 1/36 आएगा। 1/36 को 9/36 लिखोगे। 9/36 होता है 1/4, p एज इट इज, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये है 1/6, सॉरी 27/6 हो जाएगा। 27/6 सिंप्लीफाई करोगे तो 9/2 आएगा। करके देखना, ढंग से आ जाएगा। नहीं आ रहा तो मेरे से पूछना, मैं अगली बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो दिस गोन्स और लाइक दिस। तो हमारे पास क्या आया 3p और माइनस 6 माइनस 1/6 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। ये आंसर आया क्या समझ में? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, केवल एक्सपेंशन किया। इसके बाद क्या है, इसके बाद चेक दिस आउट। इसके बाद क्या है कि मेरे पास कुछ एक आइडेंटिटीज और रह जाती है। आई एम राइटिंग डाउन द आइडेंटिटीज, यू हैव टू नोट देम डाउन, और उसके बाद आपको इनके क्वेश्चंस कल करेंगे अपन। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या रह जाती हैं? फर्स्ट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो व्हाट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब? इट इज a माइनस बी a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, एक तो ये होती है इसकी आइडेंटिटी, और दूसरी होती है ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। यहाँ पे a कैपिटल है, b इज ऑल्सो कैपिटल। ओके, a, दिस इज a, कंफ्यूज मत होना। a आया क्या? अच्छा जी, देखिए ज्यादातर हम लोग यही आइडेंटिटी यूज करते हैं। वंस अगेन दिस इज यूज फॉर प्रूफ पर्पस ओनली। अच्छा, इससे इसमें कन्वर्ट करना है या इससे इसमें कन्वर्ट करना है, आई विल डिस्कस इट टुमारो। अगर आप में से कोई करके बता सकता है मेरे को, तो मैं उसका नाम शेयर करता हूँ वीडियो पे, और उसने जो प्रोसीजर करके बताया वो शेयर करता हूँ। अदर मतलब मैं अपने वीडियो पे उसका नाम बताऊंगा कि इस बच्चे ने मेरे को आंसर भेजा। अगर कोई इसको इसमें कन्वर्ट करके बता सके या इसको इसमें कन्वर्ट करके बता सके, एज सच ऐसे कन्वर्जन आसान होता है, दूसरी तरह से मुश्किल। Otherwise, I will be telling you this tomorrow. Second one is a plus b, a cube plus b cube. So a cube plus b cube will be a plus b, a square minus ab plus b square. And the other one, a plus b का whole cube minus 3ab a plus b. तो इनको ऑब्जर्व करके आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट वाले में ध्यान देते हैं पहले, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। a प्लस बी यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, तो जैसा प्लस यहाँ पे वैसा प्लस यहाँ लग जाएगा। स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी और ए बी के साथ माइनस लग जाएगा, इसका उल्टा साइड। यहाँ पे भी सेम फंडा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी और इसका उल्टा साइड। ओके, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से यू कैन चेक दिस ऑल। ओके, इसके बाद एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी, मतलब बहुत बड़ी, ये आपकी लास्ट आइडेंटिटी है इस चैप्टर की, ठीक है। बट वंस अगेन इस पे बेस कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। एज सच एक ही ट्रिक है, उसी ट्रिक को लेके बहुत सारे क्वेश्चन बनते जाते हैं। आइडेंटिटी इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। व्हाट विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। ये सारे का सारा साथ में आ रहा है, मतलब यहां से शुरू होकर ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो क्या हुआ आपके पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको आई कि नहीं आई, ऐसे फालतू बकवास नहीं करूंगा। बट इफ यू वांट इट्स प्रूफ, तो आप इसका प्रूफ एज सच मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। आपके कोर्स में भी नहीं है और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू यू, इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका केवल एक स्पेशल केस बनता है जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल केस बनता है जिसपे अपन कल ध्यान देंगे। बट फॉर टुडे व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि ये आइडेंटिटीज याद कीजिए। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू सॉल्व देम। इनके दोनों काम करेंगे, इसका एक्सपेंड और फैक्टराइजेशन दोनों करेंगे, इसका स्पेशल केस डिस्कस करेंगे और उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो कल होपफुली आपकी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। ओके, होमवर्क जो है आई विल सेंड इट टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज आस्क मी। थैंक यू।